सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 का जो पहला पाठ है बात बात का जो अंतिम 2 पैराग्राफ है, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तनतीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण समवर्णी अथच प्राणन ते सुत अधिक है सुत से अधिक परान ते दूनो दशरथ तजे बचन न दीनो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबंधा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्राचीन काल में जो हमारे आर्यगण थे, अर्थात जो भी हमारे पूर्वज थे, ये जो है अपना वचन मिथ्या न हो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। आप पहली पंक्ति में देखिए, यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, तनतीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण सम वर्णी। अर्थात यहाँ यह बताया गया है कि अपना वचन खाली न हो, वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए तन, शरीर, तीय, पत्नी, तनय, पुत्र, धाम, निनगर या घर, धन, धन दौलत, धरनी अर्थात धरती, इन सभी चीज का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा वचन खाली न जाए, भले ही इन सब चीजों का त्याग कर दिया जाए। इसी प्रकार दशरथ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अपना वचन खाली न जाने के लिए वे कैकेयी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र यानी राम और लक्ष्मण और अपने प्राण दोनों का त्याग कर दिए, जबकि प्राण से प्यारा पुत्र होता है और पुत्र से प्यारा प्राण होता है, यानी प्राणन ते सुत अधिक है सुत से अधिक परान। माने प्राण से ज़्यादा प्रिय पुत्र होता है और पुत्र से ज़्यादा प्रिय प्राण होता है, लेकिन दशरथ इन दोनों को त्याग कर दिए, लेकिन वचन ने दीनो जान, लेकिन अपना वचन खाली नहीं जाने दिए, अपने वचन मिथ्या नहीं जाने दिए। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध रही है कि अपना वचन खाली न जाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, बात को सिद्ध करने के लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए आज उनकी कीर्ति पताका और उनकी कीर्ति हमेशा संसार में सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत के पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। लेकिन आज के भारत के पुत्रों माने आज के जो भारत के लोग हैं, यह हमेशा कहा करते मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। मतलब वे अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं। वे कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, यानी अपनी बात के वो पक्के हैं ही नहीं। आजकल जो बात है आज जो बात है, कल ही स्वार्थांधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातों दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी स्वार्थांधता के कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुरंत अपनी बात से पलट भी सकते हैं, तुरंत जो भी बात कहे हैं उसका कोई मोल नहीं है, वो तुरंत अपनी बात से बदल जाते हैं। मित्र जी आगे कहते हैं कि यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तन कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। यानी प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि कभी कभी अगर अवसर पड़ने पर बात को कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये कि बात से कुछ जो मतलब जो हम बात किसी से कहते हैं उससे थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात
एक साफ-साफ शब्दों में कहूँ तो थोड़ा-सा झूठ बोला जा सकता है, थोड़ा-सा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन किस समय? जाति के उपकार के समय, मानव जाति के उपकार की बात हो, देश के उद्धार की बात हो, प्रेम प्रचार की बात हो, तो ऐसे समय में अगर अपनी बात से थोड़ा अगर हट रहे हैं, तो वह नीति विरुद्ध नहीं है, वह पाप नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं कि पापी पेट के लिए ऐसा नहीं करना, माने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी बात के ढंग को परिवर्तित नहीं करना है, अर्थात झूठ नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं, ये पहला पैराग्राफ का व्याख्या रहा है और अब ये अंतिम पैराग्राफ है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के सह मार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का शौर नहीं, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकलने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने, बात जहाँ बात बनाए न बने, इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। इस अंतिम पैराग्राफ में मिश्र जी कहते हैं कि हम लोगों के अंदर आर्यकुल रत्नों के अनुगमन का सामर्थ्य नहीं है। मतलब प्राचीन काल में जो अपनी बात पर अडिग रह करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, लेकिन बात से पलटे नहीं, अपनी बात को सत्य सिद्ध करके ही दम लिए। इसके जीते जागते उदाहरण अगर रामायण काल की बात किया जाए तो दशरथ थे, और महाभारत काल की बात किया जाए तो भीष्म पितामह, जो प्रतिज्ञा ले चुके थे सब कुछ जानने के बावजूद भी कि हम दुर्योधन के साथ रह करके हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम अधर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन चूंकि वचनबद्ध थे इसलिए उनको दुर्योधन का साथ देना पड़ा। तो इस तरह से जो हमारे ये लोग जो हैं यह आर्यकुल रत्न हैं, तो इनके अनुगमन का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो इन पर कलंक लगाने वाले हैं, उनके साथ भी खड़े रहने में हमें घिन लगती है, मन उनके साथ भी हम खड़े नहीं रह सकते हैं। इससे यह अंगीकार रीत कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात करने का शौर नहीं। मतलब ये कि जो भी बात जो भी बात हम कहते हैं यह एक रीत अंगीकार मत कर लेना, मतलब एक परंपरा को हम अंगीकार कर रखे हैं कि चाहे कोई कितना हो बड़ा बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का शौर नहीं, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए कि किसी न किसी का एक वास्तविक हित की बात निकलती रहे। कहने का तात्पर्य है कि कोई कुछ भी कहे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात में निजी स्वार्थपरता न हो और दूसरे के हित की बात छिपी हुई हो, दूसरे के भले की बात छिपी हुई हो, तो वही बात सबसे अच्छी है। और अपने मुख से, अपनी वाणी से हमें वही बात निकालते रहना चाहिए। लेकिन मिश्र जी का कहना है कि बड़े दुख की बात है कि हमारी बात को सुनने वाले या मानने वाले उंगली पर गिनने वाले लोग हैं, अर्थात बहुत कम लोग हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, इस दुनिया में अगर बुरे लोग ज़्यादा हैं और अच्छे लोग कम हैं तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अच्छाई को हम पकड़ करके चलते रहें और परोपकार की बात को हम बनाए रखें, तो दुनिया आज भी सुंदर दिखेगी, आज भी सुंदर लगेगी। और हम लोग अपने दृष्टिकोण को बदल दें, अपने बात करने के ढंग को बदल दें, तो दुनिया बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक लगेगी। तो इसलिए हमें ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को दुख हो, दूसरों को तकलीफ हो। हमें ऐसी बात हमेशा करनी चाहिए कि दूसरे किसी को हमारी बात से संतोष मिले, सुकून मिले और उसे एक ठंडक प्रदान होती रहे। तो इस तरह से ये बात नामक पाठ आज
ख़त्म हो रहा है। और आशा करता हूँ कि यह पैराग्राफ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज की बात लेकर के या एक्सरसाइज करने को लेकर के हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।